घटना को अंजाम दिया गया था? किस तरह की ये इंटेंशनली था ये क्या? देखिए दिनांक 30/6/26 सुबह करीबन 6:30 बजे के आसपास डायल 112 पे मांडर थाना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाँव है मोंडो, जहाँ पर रात्रि में 12:30 बजे के आसपास एक घर के ऊपर बमबारी की गई है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्य हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें DSP रामनारायण चौधरी, थाना प्रभारी मांडर और थाना प्रभारी ठाकुरगांव, थाना प्रभारी बुलबुल और जितने भी थाना प्रभारी हैं सभी लोग शामिल थे। इसके अलावा जो मांडर थाना के अन्य पदाधिकारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस SIT टीम के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेज है जो वहां पे सबसे करीब मैंने देखे, तो जो बमबारी की बात बताई गई थी वो सरासर सही नहीं थी। वो एक सुतली बम था जो मैन्युफैक्चर किया गया था। सुतली बम में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे जो वहां पे मिला था। टोटल 4 बम थे जो किसी व्यक्ति द्वारा वहां पर मारे गए थे। 4 में से 1 बम फटा था, बाकी 3 बम थे वो फटे नहीं थे वहां पे। और तीनों बम के लिए उन लोगों ने BDDS टीम को कॉन्टेक्ट किया था और उनके द्वारा वहां पर आकर उन बम्स को डिफ्यूज कर दिया गया। और जितने फिजिकल और एविडेंसेस हैं और टेक्निकल एविडेंसेस हैं, जब उनके बेसिस पे हमने जांच करना स्टार्ट किया तो जांच के उपरांत हम लोगों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है समीर करकेट्टा, दूसरा है सरिता कुदूर, तीसरा है तबरेज अंसारी। ये क्रमशः कोटली और नगरी थाना के रहने वाले थे। और इसके अलावा इसमें 2 बच्चे भी हैं जुवेनाइल हैं, तो उनका नाम डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ करने के उपरांत जो हमें समझ में आया है, इसमें जो वादी हैं कुलदीप खलको और जो सरिता उजूर है, ये एक दूसरे को तकरीबन 1 साल पहले जानते थे। इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उसी क्रम में जो सरिता की जो बातचीत है समीर करकेट्टा से बात होना स्टार्ट हुई। उसी बीच में हुआ कि इनका जो मनमुटाव था कुलदीप के साथ में ज्यादा बढ़ गया और समीर के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ गई। तो ये जो प्रेम प्रसंग था समीर और सरिता हाल ही में शादी करने वाले थे। बट सरिता ने समीर के सामने एक कंडीशन रखी कि जब तक तुम कुलदीप को नहीं मार देते हो तब तक वो उससे शादी नहीं करेगी। इसी चीज के लिए समीर, सरिता और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है तबरेज, इन लोगों ने एक योजना बनाई कुलदीप खलको के ऊपर वार करने की और उसे मतलब मारने के लिए। इसी क्रम में इन लोगों ने 22 जून 2026 को वहां पर गए और वहां पर जाकर रैकी की, पता किया कि कुलदीप खलको कहाँ पे रहता है, रात में कहाँ पे सोता है, उसकी दिनचर्या क्या है। ये लोगों ने फिर 26 जून को दोबारा वहां पर गए और पता किया कि किस तरीके से लोग बमबारी की घटना को अंजाम देंगे। क्रमशः इसमें इन लोगों ने एक चीज और इम्पोर्टेंट की है कि इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की उस चीज की। जब उसके घर के पास से गुजर रहे थे तो वहां पे इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस के तौर पर है। और 30 तारीख को तकरीबन रात के 12:30 बजे समीर और सरिता निकलते हैं नगरी से और बेड़ों के आसपास से, दोनों क्षेत्रों से। और ये लोग जाते हैं अपना फोन डंप करके, फोन नहीं लेके जाते हैं। कुलदीप खलको के जो घर है उसके पास में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पे उतरते हैं। उतरने के बाद जो सरिता है उसके पास में बैग रहता है जिसमें 4 बम थे और जो समीर रहता है, समीर एक बम निकालता है और वहां पे उसके घर के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है। उसमें सबसे पहला जो बम रहता है वो फट जाता है। उसके अलावा जितने 3 बम मारे गए वहां पर वो 3 बम नहीं पड़ते। इसमें फॉर्चुनेटली उस दिन कुलदीप खलको उस घर में नहीं सोए हुए थे, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ इंजरी होने के चांसेस नहीं थे, या फिर वहां से किसी को इंजरी नहीं हुई। इसमें जो जब्ती हम लोगों के द्वारा बनाया गया है 2 मोबाइल, जो एक समीर का है एक सरिता का है। इसमें एक पल्सर बाइक भी है जिसपे समीर और सरिता उस दिन बमबारी की घटना करने के लिए 30 तारीख को रात दिन वहां पर गए। एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं, तबरेज अंसारी। इसमें जो नॉर्मली जो हम लोग सुतली बम का यूज करते हैं, जो जैसे आलू बम बोला जाता है, मिर्ची बम बोला जाता है, उसी का विस्फोट यूज करते हैं। और विस्फोट के अलावा उसमें लोग थोड़े बहुत बजरा वगैरह या फिर कुछ उस तरीके की चीजें डाल देते हैं ताकि जब वो फटे तो क्षति ज्यादा हो। इसलिए एक तरह से सुतली ही बम था। ये वैसा कोई मेजर बम नहीं था कि जिसको किसी के ऊपर मारा जाए और डेटोनेटर वगैरह उस तरीके से यूज किया गया। तो नॉर्मली सुतली बम। सीखा कहाँ? देखिए उसमें एक व्यक्ति का नाम हमारे पास में और है जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम पकड़ने के उपरांत उसी व्यक्ति के द्वारा ये बम भी बनाया गया था, उसको भी हम लोग जल्दी मतलब पकड़ लेंगे और उसे भी न्याय दे देंगे। ये लोग एक बार इस बम को मतलब मारने के लिए ही? जी हाँ, इन लोग का पर्पस वही था कि तकरीबन इनके पास में 4 बम है, तो 4 बम एक ही जगह पे फोड़ेंगे तो चांसेस है कि जो कुलदीप है उसको इंजरीज थोड़ी सीरियस होंगी, और वो अगर सीरियस इंजरीज होंगी तो मतलब वो मर भी सकता है। इन लोगों में से किसी में भी किसी का आपराधिक इतिहास नहीं, इसमें से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं है। ये एक षड्यंत्र था जो 4 या 5 लोग के द्वारा रचा गया था।
एक व्यक्ति और है, टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे केस में। 5 गिरफ्तारी हम कर चुके हैं और एक व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार है। सर कुल मिलाकर के ये यही है कि प्रेम प्रचंड में जी 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 ये खलकों को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। जी 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 कुलदीप पहले खलको से दोनों लव स्टोरी थी, वो चल रही थी। तो ये लोग वहां पे हैदराबाद में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वहीं पे रहते थे वो। तो उसी क्रम में जो तीसरा व्यक्ति है समीर करकट्टा, वो भी वहां पे गया और समीर की बातचीत होना स्टार्ट हुई सरिता से, और समीर और सरिता में प्यार हो गया। तो और कुलदीप वापस झारखंड आ गया। तो उसी क्रम में फिर जो सरिता और कुलदीप है, इन लोग के बीच में थोड़ा भैसा वैसी होती थी। कुलदीप हमेशा सरिता को बोलता था कि अगर शादी करना है तो हमसे ही करो, और सरिता का जो प्यार था और लगाव था वो समीर की तरफ था। तो इसी बीच में समीर और कुलदीप के बीच में काफी मतलब भैसा वैसी हुई थी। उसी क्रम में इन दिनों के बीच में लव ट्रायंगल स्टार्ट हुआ।